मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक ऐसी अग्नि बन चुकी है जिसकी तपिश उन लोगों को महसूस होने लगी है जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे। उन्हें लगता था कि तुम अपने दुख को व्यक्त करोगे, अपने अपमान का प्रतिकार करोगे, किसी से सहानुभूति की उम्मीद करोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत, ना कोई विरोध, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से अधिक प्रभावशाली है। यह खामोशी केवल मौन नहीं, बल्कि आत्मा की उस शक्ति का प्रतीक है जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी इस निस्तब्धता ने उनके मन में भय की एक अनजानी लहर पैदा कर दी है, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। वे सोचते थे कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो शायद तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी में कमजोरी नहीं, बल्कि एक ज्वाला छिपी है, तो उनकी रातों की नींदें उड़ने लगी। जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे यह सोचकर भयभीत हैं कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश क्यों नहीं किया। यही प्रश्न अब उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनकर उभर रहा है। जो कल तक तुम्हारे संघर्षों पर हंसते थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह भय सताने लगा है कि तुम्हारी यह खामोशी कहीं किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं। जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई मन अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढलता, तो उसका एक महास्मर्र की नींव रखता है। अब समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफों की डोर थी, वे अब स्वयं उस डोर में उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी उनके लिए एक ऐसा दर्पण बन चुकी है जिसमें उन्हें अपने कर्मों की परछाई साफ नजर आ रही है। यह परछाई उन्हें भयभीत कर रही है, क्योंकि यह उनके द्वारा रचित हर छल, हर का प्रतिबिंब है। तुम्हारी यह निस्तब्धता अब एक युद्ध घोष बन चुकी है। यह वह अग्नि है जो बिना धुएं के जलती है, जो बिना आवाज किए ही हर अवरोध को भस्म कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन चुका है। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में है। उनकी चालें निल हो रही है, उनकी मानसिक शांति भंग हो चुकी है और उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके हर प्रयास को विफल कर रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही है। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है, वे समझ नहीं पा